आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, बचपन के दिन भुला न देना। कई तो ऐसे बैठे हैं जिनका बचपन चल रहा है, अभी अभी बाबा को पहचाना है, बाबा के बने हैं। और कई ऐसे हैं जो अपनी ईश्वरीय जीवन की थोड़ी युवा अवस्था में है ना। वृद्ध अवस्था में तो अभी कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी युवा अवस्था वाले भी बैठे। तो बाबा जो थोड़ा आगे आगे उनको कहते हैं कि बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। और रुला किसको न देना? अपने आप को रुला न देना। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो याद करो, किस किस को अपना ईश्वरीय बचपन याद है? हाँ, बचपन याद है ना। बचपन तो याद रहता है। तो जो ईश्वरीय बचपन है, उस बचपन को याद तो है पर याद रहता है ना। वो जो ईश्वरीय बचपन का नशा, खुशी, उमंग, वो जो समर्पण भाव था, प्राप्ति का नशा था, वो रहता। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं, देखो, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर तो है नहीं। तो हमें कितनी अनुभूतियाँ होती हैं, कितना हमें नशा चढ़ता है, मुझे भगवान मिला। जो हम श्रीमत पर कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, है ना, कितने विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को हम पार करते हैं तो कितना हमें प्राप्ति का अनुभव होता है, कितना हमें नशा चढ़ता है बाबा के साथ का, हाथ का। दिल से आता है, मुझे भगवान मिल गया, है ना। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, अब किसकी परवाह नहीं। वो स्टेज आ जाती है जब हम बाबा के बनते हैं। हमने देखा है बचपन में ऐसी ऐसी बातें, है ना, बच्चे नशे खुशी की कहते हैं, है ना। एक माता कहती थी, हमें तो ऐसा कोई कभी मिला ही नहीं, है ना। हमें तो ऐसा कोई कभी मिला ही नहीं। और एक बार नहीं, हर बार कहती तो मिलती। कहती ऐसा ज्ञान, ऐसा प्यार, ऐसा परिवार, ऐसा भाग्य, ऐसा कभी मिला ही नहीं दीदी। ये तो बहुत वंडरफुल चीज़ है। लेकिन आज माता है नहीं, है ना। तो क्या होता कि बचपन में तो हम शूद्र से ब्राह्मण बने। शूद्र से ब्राह्मण बनने में कितना चेंज आता है, कितना परिवर्तन आता है, सब कुछ बदल जाता है। खान पान, जीवन, उठना सोना, सब बदल। इतने परिवर्तन के लिए हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? इस बाबा की जो अनुभूति होती, ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार का जो साथ सहयोग मिलता, जो वो अनुभव होता, उसी से तो हम आगे बढ़ते हैं ना। अकेले तो आगे नहीं बढ़ते। और जब हमें बाबा मिलता है तो निश्चय में भी 100% होता है ना। उस समय निश्चय जो होता है, दिल जानती है कि ये मेरा बाप है और मैं बच्चा हूँ, और बाबा का संपूर्ण रूपेण बन जाते, है ना। कई तो मुझे याद है, एक भाई थे, तो जब बाबा मिला, बाबा के बने, तो अपनी स्कूटर में बैठते और जोर जोर से, है ना, चिल्लाते हुए जाते, खुशी में, भगवान आ गया, अरे उठो जागो। तो ऐसे भी, है ना, उमंग उत्साह में ऐसे कर्म भी करते हैं
ऐसे भी खुशी के एक्सप्रेशन देते हैं। और बाबा कहते कि बाबा तो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, 3 in 1 है। तो जब बाबा के बनते हैं, जब ईश्वरीय बचपन में आते हैं, तो बाबा की पालना, पूरी पालना मिले उसके लिए क्या करते हैं? हर परिवर्तन लाते हैं। बाबा की पालना अमृत वेले के रूप में लेने के लिए जल्दी उठना शुरू करते हैं, है ना। समझ आता है कि बाबा वरदानों से झोली भर रहे हैं, मैं अमृत वेला उठूं। बाबा के प्यार में उठते हैं, भोजन आदि सब परिवर्तन करते हैं, है ना, चाल चलन बदलते हैं, सब कुछ करते हैं। और ईश्वरीय पढ़ाई जो टीचर के रूप में बाबा पढ़ाते, उसका भी बहुत महत्व रखते हैं। मुझे याद है जब हम ज्ञान में चले नए नए, तो 2 किलोमीटर तो होता होगा सेंटर। तो सुबह सुबह, है ना, भोजन आदि बना के और भाग भाग के सेंटर जाते थे। 6:30 टारगेट होता था कि जब, है ना, क्लास शुरू हो उससे पहले बैठ जाए। तो इतना भाग भाग के जाते थे। तो वो जो नशा उमंग होता है कि मीठे बच्चे मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ मेरी मिस ना हो, ये सारा उमंग बचपन में होता। बाबा की पढ़ाई पर अटेंशन कितना रहता, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं बचपन में। फिर सतगुरु के वरदानों पर, श्रीमत पर कितना अटेंशन रहता। हर बात में बाबा ने कहा सो मैंने किया। कोई भी सेकंड थॉट्स, कोई डाउट, कोई अपनी मनमत कुछ नहीं चलाते। तो कितनी नशा खुशी होती। अभी एक माता है तो वैसे उसको एंजाइटी रहती है, लेकिन बाबा मिला तो इतनी मेडिसिन्स, कहती मेडिसिन से मुझे नींद आती है, लेकिन खुशी खुशी उठ के सुबह सुबह क्लास में आ जाती है। कहती खुशी ऐसी है कि वो नींद गायब हो जाती है। और मैं कहती जो मैं कभी नहीं कर पाती थी, बिना दवाइयों के सोना उठना जल्दी, या ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, वो बाबा मिला है तो खुशी में बाबा उठाता है, बाबा भेजता है, उस प्रकार से ये पूरा परिवर्तन आ गया। तो आप सोचो कि डबल इंजन मिलती है, निराकार भी साकार भी, है ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो भी साकार में शिव बाबा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमें देते हैं, और फिर शिव बाबा हमें उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पालना भी देते, परिवार भी देते, सब कुछ देते। तो ये जो ईश्वरीय बचपन है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ये अनुभव ना हो, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कदम बढ़ाते हैं तो ज़रूर इस ईश्वरीय बचपन के अनुभव के आधार से ही बढ़ाते हैं। और फिर जैसे बच्चे होते हैं ना, समर्पण, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों का संसार ही माँ बाप होता है। तो ऐसे समर्पण बुद्धि होकर चलते, हर काम डायरेक्शन लेकर करते, जो डायरेक्शन दिया जाए उसमें अपनी मत नहीं लगाते। एकदम से इतने बजे आना, ये करना, ऐसे करना, बिल्कुल श्रीमत पर चलते। लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद? हाँ, उसके बाद माया से युद्ध होती है। धीरे धीरे माया देखती है ना कि बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, शक्ति भर रही है, तो फिर माया भी अपना जो है ना, बाबा कहते युद्ध के मैदान में हो, माया भी अपना काम करना शुरू करती है। फिर परिस्थितियाँ आती हैं, है ना। फिर परिस्थितियों के बीच जो हताशा निराशा आती है, क्या क्यों शुरू होता है,
या थकना हारना शुरू होता है, तो या फिर कई प्रकार से माया की, मुझे लगता है कि बाबा को जानना तो बहुत सहज है, लेकिन माया को जानने में पूरी जीवन चली जाती है, क्योंकि माया बहुरूपी है। बाबा का तो एक ही रूप है, बाबा तो एक ही है, तो बाबा को तो हम पूरा जान लेते हैं, लेकिन माया को धीरे धीरे जानते हैं। और माया अपने कई रूपों से आती है, हर बार नया रूप धरकर, और उसमें भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो पहले तो बाहर की परिस्थितियों के रूप में माया आती है, फिर उस परिस्थिति में, वैसे तो परिस्थिति तो आती ही है, लेकिन साथ में जो क्या क्यों शुरू होता है ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो माया का एक रूप क्या है कि हम बाबा के बने तो मेरे साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि भक्ति मार्ग की जो टेव पड़ी हुई है वो क्या है कि भगवान के बच्चे को कोई विघन नहीं पड़ेगा, है ना। और ये सच है कि भगवान के बच्चे को कोई विघन नहीं पड़ेगा, लेकिन विघन नहीं पड़ेगा मतलब ये नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन भगवान का बच्चा निश्चय बुद्धि होकर उस परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएगा। लेकिन वो जो भक्ति मार्ग के संस्कार है अंदर, वो माया का रूप ले लेते, और फिर क्या क्यों चलने लगता है कोई भी, है ना। और देखो, जब कोई संकल्प शुरू होते हैं तब फिर भी समझ में आता है ना। जैसे हम मान लो कोई परिस्थिति आई, क्या क्यों चला, फिर मुरली सुनी, फिर मुरली में क्या होता है, करेक्शन होता है, फिर बुद्धि को ठीक किया, फिर वो बात चेंज हो जाती अंदर, है ना। लगता है हाँ बाबा साथ है, ये टेस्ट पेपर है, मानो आज मुरली में सुना टेस्ट पेपर है, तो फिर हाँ जी टेस्ट पेपर है। लेकिन फिर क्या होता, फिर बाबा की मुरली भूल जाती, फिर सारे दिन वो जो परिस्थिति है वो क्या क्यों क्या क्यों क्या क्यों में लेकर आते। फिर धीरे धीरे क्या होता, बाबा की मुरली सुनते हुए भी वो चेक और चेंज होना बंद हो जाता, है ना, क्योंकि माया ने वार कर दिया। अब मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अंदर ये चेक और चेंज नहीं हो रहा कि बाबा कह रहा है ये तो पेपर है, और मैं तो इसे पेपर की तरह देख ही नहीं रहा, मैंने तो, है ना, बाबा पर ही क्वेश्चन उठा दिया है। तो ये सारी बातें जो है ये धीरे धीरे शुरू होती हैं। तो एक जो माया का रूप आता है वो है विपरीत परिस्थितियाँ। विपरीत परिस्थितियों में बहुत क्या क्यों चलाने लगते हैं, और फिर वो क्या क्यों का संस्कार हो जाता है। फिर पुराने संस्कार जो है, पुराना संस्कार क्या है, ब्लेम का, है ना। पुराना संस्कार हमारा है ब्लेम का। जब हम किसी सिचुएशन में होते जिसका हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आता, तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते, इनके कारण हुआ उनके कारण हुआ, और फिर उससे क्या होता, सारे दिन हम उस ब्लेम गेम में फंसे रहते हैं। हम उस परिस्थिति को जो सर्वशक्तिवान बाप पार कराने आया है, वो सर्वशक्तिवान से हमारा योग ही नहीं है। हमारा योग किससे है, हमारा योग एक तो परिस्थिति से लग गया, और दूसरा उससे लग गया जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं, है ना। और ब्लेम किसी को भी उठा के कर देते, है ना, किसी को भी लिया, और हाँ जी इनकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई, है ना। तो इस प्रकार से ये माया का वार होता है। फिर क्या होता, माया का वार अनेक प्रकार से आता। मैंपन के रूप में माया का वार आता, है ना। मैं भी कुछ हूँ, मेरी राय, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं देखा, है ना, मेरा रिगार्ड नहीं रखते, मुझे आगे नहीं रखते, मुझे चांस नहीं देते, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान, इस प्रकार से अभिमान में आते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो ईश्वरीय बचपन है जिसमें हमारा सैपलिंग लगा, अभी बाबा सैपलिंग लगा रहे हैं ना, तो सैपलिंग को बहुत प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन ये जो सारे माया के तूफान आते हैं, या धीरे धीरे हमारी जड़ों को ढीला करते जाते, है ना। अभी अभी तो नया पौधा खिला था,
और फिर जड़ों पर ही वार होता जाता। तो वो जो जड़ें हैं वो लंबी हो, गहरी हो और मजबूती दें हमारे ब्राह्मण जीवन को, उसकी जगह जड़ें जो हैं वो कमज़ोर होती जाती है ना। तो मैंपन के रूप में आता और मैंपन में कई फंस जाते है ना। जैसे मुझे याद है एक बहन थी, बहुत अच्छा ज्ञान में चलती, बहुत प्यार, बहुत अनुभव भी उसको हुए। जब हम बाबा के पास आते तो हमारी बुद्धि एक तो समर्पण होती, दिल साफ होती, भावना होती प्यार की, बहुत अनुभूतियाँ होती। तो बहन भी मुझे बहुत नए नए अनुभव सुनाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने एक बार कोई बात कही और अपनी बात कोई रखी, और उस समय पर बहुत सेवाएं चल रही थी और उस बात को महत्व नहीं दिया जा सका, या उसकी जो भी उस आत्मा को चाहिए था, एक्सपेक्टेशन थी, वो उस समय नहीं हुआ। तो फिर वो आत्मा उसमें टूट गई है ना। और फिर कई दिनों के बाद वो जब, और हमें पता ना चले, क्योंकि क्या होता है सच बोलते भी नहीं है ना कि ये कारण है। तो फिर कई समय, मान लो 3-4 साल के बाद वो आत्मा फिर आई और फिर मुझे वो बहन कहती कि दीदी देखो, मैं आपको आज बताती हूँ, इस कारण से हम टूट गए थे। हमारे मन में फीलिंग आ गई थी कि उस समय इस बात को प्रायोरिटी दी और हमारी बात को निगलेक्ट कर दिया। लेकिन 3-4 वर्षों में मेरी हालत और ख़राब हो गई है ना। और फिर मैंने सोचा कि मैंने भगवान को छोड़ा तो मेरी क्या गति हुई, मेरा कोई कल्याण तो नहीं हुआ। तो मैं अभी फिर आई हूँ। लेकिन ये जो यू टर्न होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभिमान एक तो वैसे ही है, और फिर उस अभिमान को पर विजय पाए, वो भी उस आत्मा का ड्रामा है। तो बलिहारी है उसके ड्रामा की कि इतना अच्छा उसका पार्ट खुला, लेकिन हमेशा ये होता नहीं है। तो मैंपन के रूप में भी बहुत माया आती है ना। फिर आप देखो कि कई बार माया का जो रूप होता है इच्छाओं तृष्णाओं के रूप में आएगा है ना। बाबा के बने तो कोई एक इच्छा होगी लौकिक की। कभी कभी देखो बहुत सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं। मुझे एक माता कहती थी कि मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस मेरे लौकिक परिवार में प्यार हो, सुख शांति हो, है ना। वो हम साथ साथ हैं विजन जो बुद्धि में रखते हैं कि सब प्यार से चले, है ना, बहुत अच्छे हंसी ठिठोरी हो और बहुत अच्छे संबंध हो, जैसा दिखाया जाता है फिल्मों में और जैसा दिखाया जाता है हर जगह पर कि ऐसा चित्र बने। तो कहती मेरी ये इच्छा है। लेकिन क्या होता कि वो तो अब ज्ञान के तो विपरीत है ना वो, क्योंकि हम जो इस समय जिन संबंधों में हैं, वो संबंध क्या है, वो तो कर्मों के हिसाब किताब है ना। तो उसमें फिर हम सोचें कि हमारे संबंधों में इतनी सुख शांति हो, वो तो नहीं होगा। सुख शांति होगी, लेकिन वो वैसी नहीं होगी जैसा चित्र दिखाया जाता है। उस सुख शांति के पीछे त्याग तपस्या होगी, उस सुख शांति के पीछे सहना समाना होगा, है ना। होगा, हम परिवार में साथ रहेंगे, लेकिन परख कर, निर्णय कर कर, सह कर, समा कर, और आपस में जो है उन संबंधों को श्रीमत प्रमाण ठीक चलाने की मेहनत कर कर हम ठीक रह सकते हैं। योग युक्त सो युक्त युक्त कर्म करके ठीक रह सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम सोचें कि हमारे दिल की वो समझ जाएं, उनके दिल की हम समझ जाएं, जैसा हम सोचते हैं दुनिया में, तो उस प्रकार से नहीं होता। तो फिर वो जो माता थी वो मुझे कहती कि मेरा तो ये जो बात है ये पूरी नहीं हुई। हमेशा कहती दीदी सुख शांति कब आएगी घर में, कब आएगी। तो मैंने कहा सुख शांति है ना, जब आप सुखी और शांत हैं तो घर भी सुखी और शांत है। कहती नहीं, जैसे अभी युगल जो है वो कभी कड़वा बोल देते हैं या मेरी बात समझते नहीं, तो मैं सोचती हूँ वो मेरी हर बात समझे, है ना। तो मैंने कहा युगल है, बाबा थोड़ी है, देहधारी है, कैसे समझ जाएंगे सारी बात, ऐसे थोड़ी होगा।
तो लेकिन वो जो आइडिया है ना, उसने छोड़ा ही नहीं। और फिर धीरे धीरे अंदर वो हताशा, निराशा, क्योंकि आप देखो हताशा निराशा क्यों होती है, इसलिए नहीं जो हो रहा है उस वजह से नहीं, जो हम चाहते हैं वर्सेस जो हो रहा है उस गैप की वजह से। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को लौकिकता, भौतिकता से, है ना, चेंज ना करें, अगर हम अपनी इच्छाओं को सत्य के प्रकाश में रिवाइज ना करें, तो फिर वो जो इच्छाएं हैं वो और रियलिटी का गैप बढ़ता जाता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं सारी कहाँ से आ रही, लौकिक जीवन में जो हमें झूठी बातें सुनाई गई हैं, है ना, माता पिता ऐसे होंगे, युगल ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। और वो जो इच्छाएं, जब रियलिटी और इच्छाओं का गैप दिखाई देता है तो हताशा, निराशा आती। फिर धीरे धीरे, है ना, जो कहानी हम रामायण में सुनते हैं कि स्वर्ण मृग की इच्छा रखी तो भगवान को भी उसके पीछे भेज दिया। तो ब्राह्मण बच्चे भी क्या करते, सारी कहानियाँ हमारी है ना, तो ब्राह्मण बच्चे क्या करते, बाबा को कहते, बाबा आप बाबा हो ना, तो मेरी इच्छा पूरी करो, जाओ मेरी इच्छा के पीछे जाओ। और अगर इच्छा ही पूरी नहीं हुई, क्या भगवान हो आप, इतनी छोटी सी बात पूरी नहीं कर सकते, क्या ऐसा मांग लिया मैंने। तो एक इच्छा के पीछे भगवान को भी भेज देते, और फिर क्या, लक्ष्मण रेखा भी पार कर देते हैं, है ना, मर्यादा में भी नहीं चलते, विकारों में जाएंगे, हर चीज़ करेंगे, क्योंकि इच्छा हमें कहती है कि थोड़ा सा ये कर लिया ना तो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मर्यादा की लकीर भी लांघते और फिर रावण पूरा उठाकर ले जाता। तो ये भी माया का रूप बनता है ना। फिर माया किस रूप में आती और आगे, तो माया आती है ना संशय के रूप में। माया आती है ना कोई बात सुनेंगे, कोई ना कोई उल्टी बातें सुनेंगे, कुसंग के रूप में माया आती है, जिससे बातचीत करते हैं वो कोई उल्टी बातें हमेशा सुनाते हैं, या खुद के अंदर वो आदतें हैं व्यर्थ विस्तार की, झरमुई झगमुई की, तो जो भी सुनेंगे, बाबा कहते हैं ना कि हाथी के कान में चींटी चली जाती है तो हाथी जैसा बड़ा जानवर भी पागल हो जाता। तो कानों की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। अगर कानों की संभाल नहीं करेंगे, उल्टी सीधी बातें सुनते रहेंगे, कुसंग का रंग लगाएंगे, तो सारी बातें बुद्धि में जाती हैं और फिर वो सारी बातें असर भी करती हैं। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। मुझे एक भाई कहते थे कि मुझे एक सेंटर की बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि उसके साथ ब्राह्मण परिवार में भी बहुत गलत हुआ, है ना। किसी ने उसको मान नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ाया, ऐसी ऐसी बातें हुई, बहुत पेपर आए, ये हुआ, तो इसीलिए मैं जो हूँ टूट गया, ठीक है ना। तो मैंने उस भाई को कहा, अच्छा तो बहन के साथ इतना कुछ हुआ, फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ हुआ, बहुत सारी बातें आई उसको, चलो ब्राह्मण परिवार ही निमित्त बन गया, लेकिन अभी कहाँ है वो बहन, घर में है। तो कहते नहीं, वो बहन तो अभी बड़ा सेंटर बनाकर बैठी है ना। तो बहन का तो सेंटर भी बड़ा हो गया, बहन तो अभी बड़ी हो गई। ये तो मैं आपको 5-6 साल पहले की बातें बता रहा हूँ जो हुई। तो मैंने कहा, तो जो जिन बातों से आप टूट गए, वो बातों से वो पार हो गई। जिसके साथ सब कुछ हुआ आपके हिसाब से गलत हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, वो वही बैठी है और आपके साथ कुछ हुआ भी नहीं और आप निकल आए, है ना। तो फिर मुझे कहते हैं, हाँ ये बात तो अजीब है। तो मैंने कहा, देखो बाबा हमें कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण जीवन में कोई विघ्न नहीं आते, पेपर आते। अब किसी का पेपर किसी रूप का आता है, किसी का पेपर किसी रूप का आता है। अब जो ब्राह्मण परिवार में रहते हैं उनका पेपर लौकिक से तो नहीं आएगा ना, लौकिक में तो जाते ही नहीं तो उनका पेपर कहाँ से आएगा।
उनके कोई 63 जन्म के विक्रम विनाश ऐसे ही तो नहीं हो गए ना, तो उनके सारे पेपर आएंगे ब्राह्मण परिवार से। तो वो आपस में अपने पेपर सेटल करें, आपका क्या जा रहा है, आप क्यों उसमें फंस गए, है ना। तो फिर वो भाई जो है वो विचार करने लगा कि हाँ ये मैंने क्या किया। तो अब आप देखो ये सब माया है, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। अब मान लो वो बहन जो है वो टूट गई होती, तो टूट भी गई तो वो रेस से बाहर हुई, वो उसकी हार है। आपको क्या लगता है जो भी बैठे हैं, है ना, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला ब्राह्मण हो, चाहे सेंटर पर रहने वाला ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण हैं, हमें पेपर आएंगे और सबके पेपर अलग अलग प्रकार के आते हैं और उन पेपर को हमें पार कर कर आगे बढ़ना होता है। किसी के साथ यहाँ से पेपर आए, वहाँ से पेपर आए, उन बातों में हमें नहीं जाना होता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही ऐसा है, पेपर आते हैं। उन पेपर के समय अगर कोई किसी पेपर से जूझ रहा है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, हमें उसको सकाश देनी, योग का सहयोग देना है। ऐसे नहीं कि हम कहें यहाँ से पेपर क्यों आए और यहाँ ऐसे क्यों होता, वहाँ ऐसे क्यों होता, क्योंकि कार्मिक सेटलमेंट्स तो सबके। तो बाबा हमें ये बातें इतनी समझाते हैं, मुरलियों में साफ कहते हैं कि पेपर ब्राह्मण परिवार से भी आएंगे। किसके आएंगे? जो अंदर रहते हैं उनके आएंगे, है ना। तो ये सारी मुरलियाँ बाबा ने चलाई हैं, लेकिन फिर भी इन बातों में भी फंस जाते हैं, अपने पेपरों में भी फंस जाते। अगर खुद को भी ब्राह्मण परिवार से कोई पेपर आया तब भी फंस जाते। कई बार ऐसा होता है अपने को तो कोई पेपर ही नहीं आया, दूसरे का पेपर देखकर संशय बुद्धि हो गई, तो ऐसा भी होता है। लेकिन क्या हमें समझ नहीं आया है कि माया आएगी और हमें मायाजीत बनना है। तो ये जो संशय की जो बातें आती हैं, कुसंग से जो बातें आती हैं, इसने ये सुनाया, उसने वो सुनाया, वो ये कहता है, वो कहता है, ये बातें भी माया का द्वार बनते हैं। और बाबा कहते फिर वो जो क्या क्यों, है ना, सब ऐसा है, चलते हैं, हाँ बाबा तो है लेकिन पता नहीं। तो ऐसी जो ये धीरे 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 ये संकल्प शुरू होते हैं, और फिर ये संकल्प जो है ये हमारे ब्राह्मण जीवन की जड़ों को हिलाते रहते हैं, इन जड़ों को जैसे, है ना, खा जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा लगता है ना, जब वो आत्मा यात्रा में बंद पड़ जाती है, पहले तो ढीली होती है ना, पहले क्या करते हैं, स्नेह सहयोग जो था वो उस प्रकार से नहीं रहता, योग तो पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब इतनी सारी बुद्धि में बातें होंगी तो योग तो कहाँ ही लगेगा। फिर धीरे धीरे सहयोग ख़त्म कर देते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, रेगुलरिटी भी, अटेंडेंस भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और फिर एक समय आता है जब बिल्कुल ही जैसे यात्रा बंद हो जाती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें हमें ये समझना होता है कि ये माया ने हमारे को अंगूरी लगा दी, और इन निशानियों को पहचान कर देखना है कि मुझे वो जो ईश्वरीय बचपन जिस आधार से हम चले, हम उसको भूलकर किन चक्करों में पड़ गए, किस प्रकार हम माया के चपेट में आ गए। और आप सोचो 5000 वर्ष के बाद मुझे भगवान मिला है कि नहीं, 5000 वर्ष के बाद मुझे परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु मिला। अगर माया के चक्कर में आकर उसको छोड़ दिया तो शिव बाबा के अलावा तो कोई सल्यूशन है ही नहीं ना। शिव बाबा के सिवाय कोई दुख हरता, सुख करता है क्या, वर्षा देने वाला है क्या, पढ़ाने वाला है क्या, कोई भी नहीं है। हम दुनिया में इतने धक्के खाए, हमने इतनी कोशिशें की, इतना भगवान को पुकारा, इतनी साइंस और ये वो इतना विस्तार किया, सल्यूशंस निकालने की इतनी मेहनत की, सल्यूशन कहीं नहीं मिला। फिर हम बाबा के पास आए तो हमें सब कुछ मिला,
लेकिन अगर हम इस माया के चक्कर में पड़कर उस ईश्वरीय बचपन को भूल जाएं और फिर अपनी यात्रा रोक दें या ढीली कर दें, तो फिर क्या होगा? वर्षे से वंचित हो जाएंगे। जो हमारा भाग्य बनना चाहिए, एक बात आप अंडरलाइन कर लेना, मेरे ज्ञान मार्ग में चलने से या ना चलने से सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा या नुकसान होता है। हम यहाँ अपने लिए आए हैं, और अगर माया के चपेट में पड़कर हमने अपनी इस यात्रा को ढीला किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस स्नेह, जिस सुख, जिस शांति के अनुभव से हम चले, उस स्नेह, उस सुख और शांति के अनुभव को, योगी तपस्वी जीवन को, डिसिप्लिन को हमें माया के चक्कर में आके छोड़ना नहीं है, है ना? जो जिस लगन से हम बाबा को याद करते थे, अब हमारी उस लगन में फरियाद तो मिक्स नहीं हो गई है। अब ऐसा तो नहीं कि पहले तो याद करते थे, अब फरियाद में टर्न हो गई। लोग फरियाद से याद में आते हैं, माया के चक्कर में पड़ने से वो याद फरियाद में बदल जाते, है ना? जैसे दुनिया में भक्ति में मांगते मांगते याद कर रहे हैं, ऐसे इच्छाओं में पड़े हुए ब्राह्मण भी वैसे ही याद कर रहे हैं। ना बाप से कोई प्यार है, ना रिगार्ड है, ना कोई अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो बाबा हमें कहते ऐसे वर्षे से जब वंचित हो जाते तो क्या होता? अंत में सिर्फ पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। अंत में बहुत पछताएंगे, क्योंकि अंत के समय माया सारी गायब हो जाएगी और उस समय बुद्धि में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे भगवान मिला और मैंने क्या किया। तो बाबा हमें इसीलिए ये बात समझाते हैं कि बचपन के दिन भुला न देना, रोज़ याद करो हम बाबा के बने, हमें कितना कुछ मिला। वो जो बचपन का दिन है ना, देखो दुनिया में जब बचपन के दिनों को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? नॉस्टैल्जिया से, है ना? नॉस्टैल्जिया क्या होता है कि नॉस्टैल्जिया माना अगर रिस्पॉन्स, अगर हम याद करते हैं तो हमें ऐसा होता है वो फिर से क्यों नहीं आ रहा, हम उसको मिस करते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, हमें ईश्वरीय बचपन को वैसे याद नहीं करना। वो नॉस्टैल्जिया भी एक माया का द्वार है ना? बचपन में ऐसा लगता था, अभी क्यों नहीं लग रहा, अभी भी मुझे वही योग का अनुभव चाहिए, वही चीज़ें चाहिए। नहीं, अभी जो है सो है, लेकिन मुझे बचपन के दिन को याद करके अपने अंदर वो फिर से वो डिसिप्लिन, जैसे हम बचपन में चलते थे, जिस आज्ञाकारिता से, जिस समर्पण से, जिस डिसिप्लिन से, जिस स्नेह से, जिस निश्चय से, उस बचपन को फिर से याद करके, जो याद करेंगे उस बात को फिर इमर्ज कर सकते हैं ना। तो ऐसा बच्चा बनकर रहना। दुनिया में भी कहते हैं कभी अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो, है ना? और बाबा भी कहते हैं वो जो ईश्वरीय बचपन है उसको नहीं भूलो, नहीं तो माया चपेट में ले लेगी। और ईश्वरीय बचपन में जैसे हम डिसिप्लिन में चलते थे, है ना? जब मुझे याद है कि एक बार कोर्स हुआ, तो ऑनलाइन कोर्स की बात है, तो 21 दिन पूरे हुए, तो एक बहन जो थी उसने फ़ोन किया और कहती इसके बाद क्या है? तो मैंने बोला इसके बाद भी करना है। तो बोली ठीक है। तो एकदम आज्ञाकारी होकर 21 दिन में इतना बल भरा था कि आज्ञाकारिता से आगे क्लास करने लगी, धारणाओं में चलने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो परिस्थितियाँ आती, क्या क्यों चलता, जो भी उसकी अपना पेपर रहा होगा, फिर एक टाइम के बाद जब उसको कहते कि ये योग का प्रोग्राम है, ये भट्टी का प्रोग्राम है, तो कारण देती है ना कि इस कारण से नहीं कर सकते, इस कारण से अटेंड नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसको इशारा दिया कि देखो आप जब 21 दिन के बाद फ़ोन किए थे, आपने कोई कारण नहीं बताया,
उस समय आपके पास ज़्यादा कारण थे, लेकिन उस समय आपके अंदर इतना नशा, खुशी थी, आज्ञाकारिता थी कि कारण नहीं बताया। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे है ना माया वार करती है तो फिर उतनी ताकत नहीं रहती, तो इसीलिए आज इतने कारण बता रहे हो। तो लेकिन फिर वो माता ने समझा और कहती कि नहीं दीदी, अब से मैं जैसे कहा जाए वैसे करूँगी। तो मैंने कहा जब पहले जैसे कहा जाए वैसे करते थे तो कितना बल मिलता था, अभी क्या है अपनी चलाते हो तो बल कहाँ से मिलेगा। फिर क्या होता है, जो अपनी चलाए उसके साथ संबंध भी ऐसा हो जाता है कि फिर उसको कुछ कहने में भी ऐसा लगता है कि सुनेगा या नहीं सुनेगा, है ना। तो क्योंकि अवज्ञा का बोझ भी चढ़ा है, वो भी अच्छा नहीं है। तो जो हांजी करके चलते हैं, बचपन में हम जैसे हांजी करके चलते हैं, उनको दुआएं भी मिलती है, उनके साथ ट्रस्ट भी बैठता है। और जब वो सारी बातें ख़त्म होती हैं तो धीरे धीरे है ना माया अपना काम करती है। तो हमें इन बातों को समझकर, बाबा हमें क्यों ये बातें समझाते हैं, क्योंकि बाबा हमें शिक्षा भी देते हैं, समझानी भी देते हैं, पालना भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और सावधानी भी देते हैं। त्रिकालदर्शी बाप है ना, तो अपने ज्ञान के आधार से हमें सावधानी भी देते हैं कि बच्चे मैं पहले से तुम्हें बताता हूँ, ये बातें इस रूप से आती हैं तो इन बातों से सावधान रहना। और जो इन बातों में फंसे हुए हैं, फिर बाबा चेक और चेंज करने की भी हमें प्रेरणा मुरली में देते हैं कि अब इनसे निकल जाओ, क्योंकि डबल इंजन मिली हुई है। दोनों बाप हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं, लायक बना रहे हैं, तो हमें अपना भाग्य लेना ही है। अच्छा, ओम शांति।